राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट हलवाई जैसी रसीली रस से भरी हुई जलेबी। क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबी बनके तैयार होंगी। उसके साथ बनाए हैं मलाई रबड़ी जैसी खीर। इतनी स्वादिष्ट खीर बनके तैयार हुई है। खीर जलेबी का आज हम वीडियो शेयर करेंगे और इतनी स्वादिष्ट जलेबी बनी है, इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है। अब बहुत आसान और सबको बहुत कठिन लगती है ना जलेबी बनाना। सब चीज़ में रेसिपी में आसान है जलेबी बनाना, और आज खास ट्रिक के साथ आपको जलेबी बनाना सिखाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने चावल भिगो के रख दिया है, आधे घंटे पहले भिगोया है। ये देखो, ये छोटी कटोरी मैंने चावल की भर के लिए। आप खीर वाले छोटे चावल आते हैं वो भी ले सकते हो। मैंने तो जो उबालने के चावल होते हैं ना, जो हम उबाल के चावल खाते दाल चावल के साथ में, वो ही ली है। ये देखो, अब इनको भिगोने से एक फ़ायदा होगा कि मैं इसका पानी निकालूंगी तब दिखाऊंगी आपको क्या फ़ायदा है इसका। अब चावल को पानी को धो के ले लिया है। अब इनको ऐसे मसलना है, ऐसे थोड़ी देर के लिए इन्हें मसलना है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े, जैसे सामक के टुकड़े होते हैं ना, बिल्कुल ये देखो दानेदार, जैसे चीनी के टुकड़े होते हैं ना, वैसे हो जाएंगे। ये देखो, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे मसलने से। और ये खीर बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी ऐसे भिगोने से चावल को। इतनी स्वादिष्ट खीर बनेगी भिगोए हुए चावलों की। सॉफ्ट इतने चावल हो जाते हैं, ये बिल्कुल दूध अलग चावल अलग नहीं रहेंगे। ये देखो, मैं हाथ के दिखा रही हूँ आपको कैसे दाने दाने हो गए नहीं। ये देखो बिल्कुल अच्छे से हो गए धुल के। अब मसल के धोते हैं ना, तो इनमें वाइट वाइट ऐसे पाउडर का पानी निकलता है। तो मैंने एक बार और धो लिया इनको मसलने के बाद में। ये देखो बिल्कुल एक दाना दाना हो गए, एक भी साबुत चावल नहीं है। इधर मैं 1 लीटर दूध को उबालने के लिए रख दी थी। ये उबाल आना शुरू हो गया है और इसमें 1 गिलास पानी का डाली हूँ। आप ज़्यादा कम कर सकते हो। अब ये दूध उबल के अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें डाल दूंगी जो मैं धोए हुए चावल है ना, इनको डाल देती हूँ इस टाइम। चावल डालने के बाद में एक बार ऐसे चला लेंगे कि चावल नीचे चिपकेंगे नहीं, जाते नीचे चिपक जाते हैं वो। ऐसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना। ये ऐसे खीर में अच्छे से चावल उबल चुके हैं। ये देखो बिल्कुल दूध अलग चावल अलग नहीं है, बिल्कुल इस टाइम परफेक्ट ये चावल उबल गए। अब इसमें इस टाइम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने चावल लिए ना, उतनी चीनी ली है, ये कटोरी में डाल ली हूँ, तो ये आधी हो गई है। जो चावल की काली कटोरी थी ना, इसमें डाल के ले लिया मैंने। अब इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर और उबालेंगे, क्योंकि ये चीनी है ना पिघलेगी अच्छे से, ये मेल्ट हो जाएगी, तो ये पतली और हो जाएगी थोड़ी सी खीर। चीनी भी अच्छे से पिघल गई है और खीर भी थोड़ी देर के लिए और उबाल लिए। ये देखो बिल्कुल अच्छी खीर बनके तैयार हो गई। इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है ये। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये खोपरा की कतरन काटी हूँ थोड़ी सी। ये देखो, जो पका हुआ खोपरा होता है ना, नारियल, वो गेरी, ये छोटे छोटे पीस काट के रख ली थी। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है, ये कूट के रख ली हूँ, ये डाल देती हूँ। इससे थोड़ा और भी खीर में स्वाद बढ़ जाएगा। ये देखो, बनी ना मलाई रबड़ी जैसी खीर, इतनी स्वादिष्ट बनी है। दूध में थोड़ा पानी कम डालिए, बहुत अच्छी खीर बनेगी। जलेबी के लिए चाशनी बनानी है, मैं ये पैन चढ़ा दी हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं ये छोटी 1 कटोरी चीनी की डालूंगी। ये 1.5 कटोरी चीनी की हो गई है। चीनी की कटोरी लिए वही पानी की 1 कटोरी पानी की डाल देती हूँ चीनी में, और ऐसे मिक्स कर देती हूँ। गैस को ऑन कर देती हूँ। जैसे जैसे पानी गर्म होगा चीनी फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। ये देखो, 2 से 3 बूंद ये केसरी कलर की डालूंगी। आप केसर भी डाल सकते हो, लेकिन कलर के बगैर जलेबी का कलर अच्छा नहीं आएगा। ये 2-3 इलायची को ऐसे बीच में से टुकड़े करके और ये डाल देती हूँ। चाशनी बनती है तब तक जलेबी का घोल बनाते हैं। ये मैंने मीडियम एक छोटी कटोरी मैदा के लिए, जो भी भरी हुई नहीं है। अब इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी की डाल देती हूँ। और इसमें मैं ये छोटी सी कटोरी एक दूध की ली हूँ, आप पानी से भी घोल कर सकते हो। इसे अच्छे से फेंट लीजिए, बिल्कुल भी ऐसे मैदा की गांठें नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अब ये थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इसमें दूध नहीं, अब पानी डालना है थोड़ा सा आपको। ये देखो गाढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। घोल बनने से पहले चाशनी कंप्लीट हो गई है। अब इसे देख लेते हैं पहले। ये देखो चिपचिपी हो गई है, बिल्कुल एक तार वाली नहीं बनानी है अपने को।
ऐसे एक तार आने वाला हो ना, जब भी इसको गैस को बंद करना है। ये देखो, तो ये इस टाइम परफेक्ट बन गई है। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी इनो, 1 पाउच इनो को डाल दी हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। हलवाई लोग नहीं होते जैसे पहले दिन ही खट्टा डाल के छोड़ देते हैं, पूरी रात भर ऐसे ही मिक्स करके छोड़ देते हैं, खट्टी खट्टी हो जाती है ना ये घोल। इसलिए हमारे को इनो डालना पड़ रहा है कि फटाफट से हमारा घोल बन के तैयार हो गया। ये 2 बूंद केसरी कलर की डाली हूँ, इसे मिक्स कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना, 2 ही बूंद डाली हूँ मैं। देखो हल्का सा कलर आ जाए बस इसमें। मैंने ये कीप ली है पन्नी की, जो आती है ना, जो अपन केक वगैरह में काम लेते हैं, बट वो क्रीम लगाने में, ये वाली ली हूँ मैं। आप जो दूध की, अमूल दूध की पन्नी आती है, कोई भी दूध की पन्नी आती है, उसे धो के अच्छे से और उससे भी ले सकते हो, उससे भी आप बना सकते हो फटाफट से। अब मैं ये गिलास ले ली हूँ और इस कीप को यहाँ लगा दूँगी इसमें। अब इसे चम्मच से इसमें डालूँगी इसको, घोल को, और चारों तरफ से इसको पकड़ के और ऐसे बिल्कुल नीचे तक ऐसे कर लेंगे कि पूरे नीचे दबाव लगाएंगे तो चला जाएगा ये। और ऊपर से ऐसे इसे घुमा के और इसका रिबन लगा देंगे। ये देखो बिल्कुल बन गई ना ऐसे कीप की तरह। अब इसमें ये रिबन लगा देते हैं। अब इधर मैं घी को गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। घी अच्छे से गर्म हो गया। अब इस टाइम गैस को हाई रखना है और जैसे ही हम जलेबी डालेंगे इसको स्लो पे कर देना है। ये देखो गोल 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 गोल, जितनी बड़ी बनाओ उतनी बड़ी बन जाएगी। एक तरफ से थोड़ी सी क्रिस्पी होते ही इसे पलट देंगे ऐसे। ये देखो कैसी क्रिस्पी हो गई ना। अब इन्हें, ये देखो अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। अब इन्हें निकाल लेंगे घी से। अब इधर चाशनी को वो करते हैं, हटाते हैं प्लेट। चाशनी में जलेबी जो बनाए है ना, इनको एक एक 2 पीस को जैसे जैसे बनती जाए, जैसे जैसे इसमें डालते जाओ और ऐसे दबा देना। दूसरा राउंड बनेगा तब तक ये अच्छे से चाशनी में डिप हो लेंगे, अच्छे से पी लेंगी। ये जलेबी बनके तैयार हो गई है और इसके साथ में बनी है खीर। इतनी बढ़िया खीर बनी है, बिल्कुल मलाई रबड़ी जैसी खीर बनी है। बहुत स्वादिष्ट खीर बनके तैयार हुई है। और ये देखो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी सीधी कभी होती नहीं है ना, तो ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जलेबी बनी है। ये देखो बिल्कुल रसीली ऐसे जूस से भरी हुई। देखो ये देखो, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इतनी क्रिस्पी भी बनी है। ये देखो बिल्कुल इनमें चाशनी अच्छे से गई है। ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। और ये सोचो कि एक बार ऐसे बना के खाओगे ना मेरे तरीके से, तो आप ये कहोगे कि सच में ही देवरा सही पता बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। तो ये देखो त्योहार आ रहे हैं ना, तो आप फटाफट से जलेबी घेवर बना के और फटाफट से इंजॉय कर सकते हो। बहुत स्वादिष्ट बनी है, रसीली बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आप मेरे तरीके से एक बार बनाइए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।